तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री सेक्शन के दोस्तों अनिति पर एक समरी लिखने वाले हैं। यह समरी बहुत ही आसान होगा दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों समरी लिखने का बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊँगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि आपको हिंदी याद हो जाए और उसका इंग्लिश आप बहुत ही आसानी तरीक़ा से लिख सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ हिंदी और इंग्लिश क्यों बताऊँगा दोस्तों, क्योंकि आपको हिंदी बहुत जल्द याद हो जाएगा और अगर आप 2 से 3 बार इसे देख कर लिखते हैं तो ये आपको पूरी तरह हिंदी इसका याद हो जाएगा और हिंदी इसका माइंड में सोचेंगे और इसका समरी अपने खुद से लिख देंगे। तो लिखेंगे कब? जब इसका दोस्तों आपको कहानी पता होगा कि एक स्मृति लेख की कहानी में, मतलब इस दोस्तों कविता है, कहानी नहीं कविता है, इसके अंदर क्या आपको पढ़ना है, कैसे याद रखना है। तो पहले मैं इस कहानी के बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यह स्मृति लेख एक पोएट्री है। इसके लेखक दोस्तों वाल्टर डेलामेयर है और इस कहानी में क्या बताया गया उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। जब कहानी याद रहेगा तो आप समरी खुद से लिख सकते हैं। तो इस कहानी में दोस्तों मतलब मनुष्य के जीवन और मृत्यु का वर्णन किया गया है कि एक मनुष्य कैसे अपने लाइफ स्टाइल में जीता है और उसकी मृत्यु कैसे हो जाती है। तो कवि मतलब अपने मतलब दिनचर्या के बारे में इस कविता में बताएं दोस्तों, अपने लाइफ स्टाइल के बारे में। उसी का एक छोटा सा भाग दोस्तों मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखकर बताऊंगा, जिसे हम समरी कहते हैं। लेखक कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु भी होगा। उसी तरह दोस्तों मतलब जब लेखक अपने लाइफ स्टाइल के बारे में लिख रहे थे तो उसे एक सुंदर औरत दिखी और कवि उससे धीरे धीरे बहुत प्यार करने लगा। फिर उसकी मतलब लव स्टोरी बढ़ी, तब कवि उसके साथ रहने लगे। दोनों एक साथ रहते थे और दोनों एक साथ जहाँ तहाँ टहलते भी थे। समय बीतता गया, उसी के साथ एक दिन क्या हुआ, वह औरत मर गई। तब उसके बाद दोस्तों कवि खूब फूट फूट कर रोए और फिर कवि उसकी सुंदरता को बचाना चाहते थे। लेकिन आपको पता होगा दोस्तों कि जब कोई औरत या कोई भी मनुष्य मर जाता है तो समय के साथ उसकी बॉडी गलने लगती है, जिससे उसकी सुंदरता भी जाने लगती है। मरने के बाद उसकी सुंदरता धीरे धीरे गायब होने लगी। तब दोस्तों उसको दफना दिया गया। दफनाने के बाद लेखक क्या थे कि बार बार उसके समाधि के पास जाया करते थे उससे मिलने के लिए। तब कवि को समझ में आता है कि सुंदरता को अधिक समय तक बचाया नहीं जा सकता, मतलब सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। मरने के बाद समय के साथ वो गायब हो जाती है। तो अगर इतना आप लिख देते हैं दोस्तों इंग्लिश में तो ये आपको 100 से वर्ड 120 से 100 से 120 वर्ड हो जाएगा, जो कि समरी के लिए काफ़ी है। उतना ही बोलता है लिखने के लिए। तो सबसे पहले आपको शुरू किस तरह करना है कि एक स्मृति लेख, शुरू में एक स्मृति लेख एक कविता है। तो इसका आपको हिंदी याद रखना है, वहाँ लिखना सिर्फ इंग्लिश है। तो इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आइन, यही चीज़ हो जाएगा दोस्तों। इत्तिफा एक कविता है तो यहाँ पर हो जाएगा इज ए, कविता की इंग्लिश पोयम। इसके बाद लिखेंगे इसके लेखक, इसके लेखक दोस्तों अभी मैंने बताया कि इसके लेखक वाल्टर डेला मेयर है। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा इसके, तो इट्स पोएट, लेखक पोएट इज वाल्टर डेला मेयर। इसके बाद लिखेंगे कि इस कविता में कवि अपने जीवन, इस कविता में मानव के जीवन और मृत्यु का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे इस कविता में, इन दिस पोएम, इन दिस पोएम द पोएट वर्णन करते हैं। तो वर्णन का दोस्तों डिस्क्राइब यहाँ पर हो जाएगा, आगे हो जाएगा यहाँ डिस्क्राइब, मतलब वर्णन करते हैं किसका, जीवन और मृत्यु का। तो द लाइफ
एंड डाइड, यानी मृत्यु। कवि कहते हैं, जिससे दोस्तों कवि कहते हैं कि कवि कहते हैं कि एक बहुत सुंदर औरत थी जिससे कवि प्यार करता था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कवि कहते हैं, तो सबसे पहले इसका बनाएंगे दोस्तों द पोएट, कहना क्या, सेज, एक बहुत सुंदर थी, तो एक बहुत दोस्तों, तो इसको हम देयर इज ए, देयर लगा के बनाएंगे, देयर इज ए ब्यूटीफुल लेडी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वुमन भी लिख सकते हैं, और कवि उससे बहुत प्यार करता था। तो यहाँ पर दोस्तों आप लिखेंगे कि उससे, कवि यहाँ पर कहने का मतलब है कि कवि उससे मैं बहुत प्यार करता था। तो इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, द पोएट, उससे मैं बहुत प्यार करता था। तो पहले आप इतना बने, मैं बहुत प्यार करता था, तो आई लव टू वेरी मच हो गया, मैं बहुत प्यार करता था किससे, उससे, टू हर। कवि हमेशा बहुत प्यार करता था, और इसके बाद लिखेंगे दोस्तों कवि हमेशा उसके साथ ही रहते थे। उसके साथ रहते थे, खाते थे, साथ रहते थे। तो यहाँ पर हो जाएगा द पोएट, हमेशा साथ रहते थे, तो द पोएट लिव्स, पहले तो रहना, लिव्स हमेशा, तो ऑलवेज, ऑलवेज उसके साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों मेयर है। कुछ दिनों के बाद वह औरत मर जाती है, कुछ दिनों के बाद वह औरत मर जाती है। औरत मर गई या मर जाती, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो कुछ दिनों के बाद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद, सम टाइम, कुछ दिनों तो यहाँ पर दोस्तों टाइम नहीं होगा, डे होगा, कुछ डे, डेट लेडी मर गई, तो डाई, औरत मर गई दोस्तों, तब कवि फुटफुर कर रहे हैं, लिखेंगे तब कवि फुट कर रहे हैं। मर जाएगा तो ऑब्वियसली कोई, सभी लोग रोते हैं। तो यहाँ पर तब का हो जाएगा देन, अब पोएट फुट कर रोए, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों वेप्ट बेटरली, तब कवि फुट कर रोए। उसके बाद लिखेंगे कवि उसकी सुंदरता को बचाना चाहते थे, कवि उसकी सुंदरता को बचाना चाहते थे। यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे कवि बचाना चाहते थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द पोएट पीछे से बनाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा वांट मैंने चाहना, वांटेड टू सेव मैंने बचाना, हर ब्यूटी मैंने दोस्तों BUATY, ब्यूटी मैंने सुंदरता, उसकी सुंदरता को बचाना चाहते थे। लेकिन आपको पता होगा कि जब कोई मर जाता है तो उसकी सुंदरता भी धीरे धीरे गायब होने लगती है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेकिन मरने के बाद उसकी सुंदरता धीरे धीरे गायब होने लगी। लेकिन तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, बट, मरने के बाद का दोस्तों
ग्रेटू, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा UALY, ग्रेजुअली हर लेडी, लेकिन मरने के बाद, बट उसकी सुंदरता, तो यहाँ पर पहले पीछे से बनाएंगे, हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता, हर ब्यूटी टू बिगन टू ब्यूटी बिगन टू, यहाँ पर दोस्तों टू होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होगा, टू मतलब धीरे धीरे गायब होने लगी, तो यहाँ पर हो जाएगा गायब होने का डिसपियर, यहाँ पर DIS डिसपियर, आफ्टर डाई मतलब मरने के बाद। तो जहाँ पर उसे दफनाया गया था दोस्तों, उस वहाँ पर कभी क्या था, रोज जाया करता था, फिर कभी उसके समाधि के पास हमेशा जाया करते थे, हमेशा जाया करते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर कभी, तो आफ्टर द पोएट यूज्ड टू गो, ऑलवेज हमेशा जाया करते थे, ऑलवेज नियर उसके पास, हर इथिपा समाधि मतलब जहाँ दफनाया जाता है, ये पिता जाया करते थे। तो उसके बाद कभी बोलते हैं दोस्तों, फिर कभी कहते हैं, फिर कभी कहते हैं कि सुंदरता को अधिक समय तक बचाया नहीं जा सकता, सुंदरता को अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर कभी कहते हैं, आफ्टर द पोएट सेज, सुंदरता को अधिक समय तक रखा नहीं जा सकता, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सुंदरता, द ब्यूटी कैन नॉट बी सेव, द अच्छा से रखा, सेव अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता, अधिक समय, तो यहाँ पर हो जाएगा अधिक समय का दोस्तों लॉन्ग, अधिक समय लॉन्ग टाइम। उसके अंत में थोड़ा अच्छा लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि यह लास्ट हो रहा है, और फिर यह समय के साथ गायब हो जाती है, तो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे, यह समय के साथ गायब हो जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, यह, तो दिस इज गायब हो जाएगा, तो डिस पेयर विथ, गायब हो जाती है किसके साथ, समय के साथ, विथ समय के साथ, तो टाइम। तो इतना अगर आप लिख देते हैं दोस्तों, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि इस 100 वर्ड से प्लस ही हो जाएगा।